नमस्कार साथियों, जय श्री राम। पहले तो आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की धर्म टीवी मार्ग के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज बड़ी ही खुशी की बात है कि नगर पालिका खेजरोली में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली गई, बहुत ही भव्य और दिव्य जो शोभा यात्रा है वो खेजरोली नगर पालिका में पूरे गाँव में भ्रमण किया गया है और हमारे जो बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के भी दर्शन देखने को मिले हैं। साथियों, आज अयोध्या धाम से श्री श्री 1008 गणपत दास जी महाराज से बात करेंगे कि आज हिंदू नववर्ष का क्या विशेष महत्व है। कई हमारे सनातन प्रेमियों को ये पता नहीं है कि हिंदू नववर्ष क्या है। 1 जनवरी आती है, उसी का इंतज़ार रहता है, जश्न मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, कहते हैं कि यह है हमारा हिंदू नववर्ष। पर आज कई लोगों को यह पता है, जो सनातन को फॉलो करता है उन लोगों को पता है कि हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र में जो शुक्ल पक्ष में पड़वा तिथि को मनाया जाता है। आज गुरुजी से चर्चा करेंगे। गुरुजी, हमारे सनातन प्रेमियों को ये थोड़ी सी आप परिचय दीजिए, बता दीजिए। जय श्री राम। देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में हमारा भारत का नूतन वर्ष का शुभारंभ होता है और इसी दिन से नव संवत्सर का भी आगाज़ होता है। हमारे उज्जैन नगर के जो महाराज थे विक्रमादित्य, उन्होंने विक्रम संवत का शुभारंभ किया, आज ही के दिन किया और आज ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम भी प्रारंभ किया था। तो ये जो 1 जनवरी वाला जो मनाते हैं वो हमारी संस्कृति नहीं है, वो पाश्चात्य संस्कृति का वो है। जो भी है, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में हमारा नववर्ष का शुभारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही होता है, नव संवत्सर से। ठीक है। और देखिए, आज जो दिशाहीन होते जा रहे हैं लोग, उसका कारण एक ही है। उसका कारण ये कि हमारे यहाँ अब संस्कारों की कमी हो गई है। हम लोग भुलावी में आ गए हैं, भूल भुलैया में हम भटक रहे हैं। अगर हमको अपना जीवन स्वर्ग बनाना है, मंगलमय बनाना है, तो भगवान राम ने जो समाज में आदर्श रखे हैं, भगवान राम ने जो चरित्र, जो आयाम, जो सुंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना भगवान श्री राम ने हमारे समाज में की है, वो हमको अपनाना पड़ेगा। जब तक उन आदर्शों को, उन मर्यादाओं को, उन मानवीय मूल्यों को हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि हिंदू जाग रहा है। देखिए, हिंदू कायर नहीं है, हिंदू सोया हुआ शेर है। जागृति धीरे धीरे आ रही है और हमें पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, भगवान पर पूरा भरोसा है। ये जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती देखिए 1 फीट की अगरबत्ती होती है, वो पड़ी रहती है, बेकार लगती है, जगह घेरती है। पर वही अगरबत्ती को हम जब जला देते हैं, वो अगरबत्ती अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित करती है। तो ये तो भारत माता की संतानें हैं। ये निष्क्रिय, ये जाग रहा है। सब धीरे धीरे भगवान की कृपा सब हो जाएगा। संस्कृति से परिचय हो रहा है। आज इतना अध्यात्म उन्नति हमारी हो रही है, आध्यात्मिक उन्नति, इतनी सांस्कृतिक धार्मिक उन्नति हम लोगों की हो रही है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। और अब देखिए, पूरे धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये अब सब व्यवस्था हो गई है। ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गुरुजी, जैसे कि जो धर्म को फॉलो करते हैं वो तो समझ चुके हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज ये कहते हैं कि क्या है धर्म, हम तो पहले से हिंदू है, हम क्या दोबारा हिंदू थोड़ी बनेंगे। और लोग जातियों में बैठे हैं, जाति के नाम से लड़ रहे हैं। आज कहीं पे भी गाँव में, शहरों में तो लोग समझ चुके हैं, पर गाँव में भी आज जाति के नाम से बैठे पड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए, वो पढ़े लिखे नहीं है। जिनको आप पढ़े लिखे कह रहे हैं ना, हम उनको पढ़े लिखे नहीं मानते, उनको निरक्षर मानते हैं। पढ़े लिखे वो नहीं जिनको अपनी संस्कृति का बोध नहीं, जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं, जिनको अपनी मान्यताओं का, जिनको अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं, उनको आप पढ़ा लिखा कहते हैं क्या? वो हम तो मानते निरक्षर भट्टाचार्य हो। उनसे देखो, आप गांव में देखिए, भारत की संस्कृति गांव में बसती है। आकर देखिए हमारे लोगों को, ग्रामीण संस्कृति को देखिए। ये है भारत की संस्कृति। ये लोग हैं पढ़े लिखे, इनको कहा जाएगा वो 1 नंबर के मूर्ख हैं। वो अंग्रेज पढ़ के अंग्रेज, अरे आज देखिए पाश्चात्य जो लोग हैं, संस्कृति के अनुयायी हैं, वो अंग्रेज लोग भारतीय संस्कृति में उनको रस आ रहा, आनंद आ रहा है। और हमारे यहाँ जो लकीर के फकीर बनते जा रहे हैं, ये कोई पढ़ाई नहीं है। और दर्शकों को ये भी बता दो कि जातियों में भेदभाव में जनता पड़ी हुई है, क्या उससे निकल पाएगी आगे? तो हमारे जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्यारे, ये जो जाति और ये वर्ण व्यवस्था है, जाति जो भेद है, ये सब हमारे यहाँ धरती पर ही है। भगवान के यहाँ न कोई जाति है, न कोई भेद है, न कोई वर्ण है। भगवान के यहाँ तो केवल प्रेम की जाति चलती है, भाव की जाति। जो भगवान की प्रेम से पूजा करता है, जो भाव से भगवान को स्वीकार करता है, और भगवान वही जाति मानते हैं। और हम सबको अगर देखो आगे बढ़ना है, विकास करना है, और यदि हिंदू संस्कृति को बचाना है, तो ये जाति भेद जो उसको मिटाना पड़ेगा।
सब। अब सोचिए, अगर भारतीय संस्कृति में कहीं जाति भेद होता तो भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते? भगवान राम जो कोल भील, जो मांसाहारी थे, वर्षों तक नहाते नहीं थे, दूर से बदबू आती थी, कोई उनके पास जाता नहीं था, निम्न जाति में उत्पन्न थे, क्या भगवान राम उनको गले से लगाते? कभी नहीं। हमारी सनातन संस्कृति में एक वर्ण व्यवस्था है, वर्ण भेद नहीं है। ये जो वर्ण भेद जो किया ना, जाति भेद, ये जाति भेद का जो दंश है, ये जहर घोला है। जो स्वार्थी राजनेता हैं, जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, भोली वाली जनता को लड़ाते हैं जाति के नाम पर। और ये पब्लिक बेचारी बहुत सरल है, बहुत सीधे हैं, जाति के नाम पर ये लड़ बैठते हैं। तो हम तो कहते हैं ऐसे उल्लुओं से बचिए, हैं। ये जो लोग जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, उनको दूर रखिए। और जो संस्कृति के लिए मरने को तैयार हो, हम सबसे यही आह्वान, यही निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, कि जो मानवता की रक्षा के लिए मरने मिटने को तैयार हो, जो हिंदू धर्म के लिए मरने को तैयार हो, सब कुछ करने को तैयार हो, ऐसे व्यक्ति का साथ दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का आदमी हो। हम ये नहीं कहेंगे किसी पार्टी का आदमी हो, लेकिन जो मानवता के लिए आ गया है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आ गया है, उसी व्यक्ति का साथ दीजिए। जय श्री राम। यह है। और सनातन धर्म प्रचार के रूप में विक्की जी चौहान जो लगातार अपने YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव वगैरह चला रहे हैं, और एक YouTube चैनल है अपने गांव वाले ऐसे करके, विक्की विशी हेल्प, धर्म टीवी मार्ग, उनके मार्ग से भी आपने अच्छा काम किया है। आज के ही दिन उज्जैनी नगरी के महाराज विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का शुभारंभ किया। और आज का ये त्योहार, आज का ये मंगलमय दिवस इसलिए भी विशिष्टता रखता है, अपना महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन ही विधाता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का रचना का कार्य शुभारंभ किया। आज के दिन से इस सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। आज 9 संवत्सर से आज भारतीय नूतन वर्ष का शुभारंभ होता है। प्यारे सज्जनों, आप सभी को भारतीय नववर्ष की, नूतन संवत्सर की हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। भगवान श्री राम आप सबके जीवन को उन्नति, आनंद, प्रेम, सौहार्द और धर्म से ओतप्रोत करें। भगवान श्री राम आपकी आध्यात्मिक उन्नति करें, आपकी भौतिक उन्नति करें, आर्थिक उन्नति, हर क्षेत्र में आप अग्रसर हों। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अपने धर्म के प्रति आस्तिक बने। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की जो मर्यादाएं हैं, हमारी जो भारत की परंपराएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हिंदू धर्म की, उसमें आपकी श्रद्धा हो, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास उसमें बढ़े। क्योंकि याद रखना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। प्यारे भक्तों, आप सब भारत माता की संतान हैं, और एक बात का ध्यान रखना, अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर होता है। अपने धर्म के लिए हम लड़ते लड़ते मर भी जाएं तो भी कल्याण निश्चित है, मुक्ति हो जाएगी। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, आज ये जो नूतन संवत्सर हमारे जीवन में एक नई चेतना लेकर आए, नया जीवन, नई दिशा, नई गति हमें प्राप्त हो। ये जो जाति पाति का दंश है, जिसमें आज हिंदू बटा है, जाति के नाम पर हिंदू लड़ रहा है, जो दंश हम झेल रहे हैं, उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो। प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, अगर लड़ना है तो जाति के लिए मत लड़िए, लड़ना है तो हिंदू धर्म के लिए लड़े। हाँ, जाति के लिए क्या लड़ना। ध्यान रखना, ये जो सनातन धर्म है हमारा, सनातन का मतलब न जिसका कोई आदि है, न जिसका कोई अंत है। ध्यान रखना, सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, न मुस्लिम धर्म है, न सिख धर्म, न ईसाई धर्म, कोई धर्म नहीं है। ये केवल मतपंथ है, ये आचार्यों के बनाए हुए मतपंथ हैं। धर्म तो केवल एकमात्र सनातन धर्म है, जिसके आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं है, जिसके 5 प्राण हैं। गंगा गीता च गायत्री गोश्च गोविंदमेव च सनातनस्य धर्मस्य 5 प्राणः प्रकीर्तिता। भगवती गंगा हमारे सनातन धर्म का प्राण है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे सनातन धर्म का प्राण है। वेद माता गायत्री हमारे सनातन धर्म का प्राण है। वेद लक्षणा गो माता
हमारे धर्म का प्राण है और भगवान श्री कृष्ण ये हमारे सनातन धर्म का प्राण है। ऐसे 5 प्राण जिसके हैं ऐसा हमारा सनातन धर्म है। इसलिए प्यारे सज्जनों, ये धर्म हमारा सनातन एक बहुत बड़ी धर्मशाला है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अहीर जाट ये फला ढीकना जो भी है सब ये तो छोटे छोटे कमरे हैं। अगर हम इन कमरों के लिए लड़ेंगे तो ये धर्मशाला जो सनातन धर्म है इसकी रक्षा कौन करेगा बताइए। तो लड़ना है तो जाति के नाम पर नहीं लड़े, इस भेदभाव को मिटाइए। अगर आगे कुछ बढ़ना है, आगे कुछ करना है, संस्कृति को बचाना है तो सब एकजुट कर आगे आइए, एकजुट हो जाइए। क्योंकि अवसर बार बार नहीं आवे। जो अवसर भगवान राम ने कृपा करके अब हम हिंदुओं को दिया है वो अवसर बार बार नहीं आने वाला है। ये हमारा सौभाग्य है। इस भारतवर्ष की बागडोर भगवान ने एक परम संत के हाथ में सौंप दी। इस भारतवर्ष के महान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दास मोदी जी जो एक महान संत हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। सच्चा बादशाह वही होता है जिसे मन में कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं। ऐसे हमारे नरेंद्र दास मोदी जी, आज हमको भी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अकेले मोदी जी, अकेले योगी जी क्या करेंगे? हम सबको जागना है। अगर अभी भी नहीं जागे तो ये अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं ये अवसर मिल पाएगा। इसलिए प्यारे हिंदुओं, प्यारे सज्जनों, अपने स्वरूप को पहचानिए। आज जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का प्रचंड ये तांडव हो रहा है, नग्न नृत्य हो रहा है, जहाँ हमारा समाज, आज का हमारा नवयुवक आज दिशाहीन होता चला जा रहा है। ऐसे समय में ये हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, ये हमारे पर्व, ये हमारी मान्यताएं हमें सांस्कृतिक धार्मिक एकता के सूत्र में बांधने वाला है। धन्यो ही भारतो देशः धन्यास्माकं संस्कृति, भारतीय जनः धन्या धन्यास्माकं परंपरा। धन्य है हमारी भारत माता, धन्य है हमारा सनातन धर्म, धन्य है हमारी भारत की परंपराएं, सनातन संस्कृति, और धन्य है इस भारत में जन्म लेने वाला हर एक प्राणी जिसने भारत माता की गोद में जन्म लिया है। बोले भारत माता की। आप सबसे बारंबार यही प्रार्थना है, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आइए। और प्यारे भाइयों, अतिशीघ्र हमारा ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए आप सब लोग अपना अपना योगदान करें। जैसे भी हो, जो भी जागृति आपको लाना हो लाइए, और हमारा ये भारत हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित हो, और हमारी गौ माता राष्ट्र पशु नहीं, राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र माता के रूप में हमारी गौ माता की प्रतिष्ठा हो। इस प्रकार इस कार्य के लिए सब लोग आगे बढ़े, क्रांति लाएं। आप सबकी मंगल कामना भगवान श्री राम से करते हुए आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए भारत माता की जय, धर्म की जय, श्री राम, जय 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 श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं नूतन वर्ष की आपको। जय जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र की, गौ माता की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की।